आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे मैं अपना 11th का सिलेबस इन 3 महीनों में कंप्लीट करूँगा। और अगर अभी तक तुमने भी कुछ नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें पढ़ाई में हेल्प करेंगी। और मैं दिन में कितने लेक्चर लेता हूँ, मैं कितना रिवीजन करता हूँ, तो ये सब मैंने इसी वीडियो में बताया है। अगर अभी भी तुम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहते हो 11th में और तुम्हारा बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो तुम्हें थोड़ी हेल्प करेंगी। तो इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखना। सो ये वो सब गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 1:46 एंड आज डेट है 2 जनवरी। तो कल था न्यू ईयर। सो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। और उससे पहले था हमारा बर्थडे, तो बहुत सारे लोगों ने विश की। जो मैंने पोस्ट डाली थी उस पर बहुत सारे कमेंट आए, तो दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। अभी स्टार्ट करते हैं अपनी टू डू लिस्ट। और मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मैं आज चेक करूँगा कि मेरा कितना सिलेबस रह रहा है और उसी के हिसाब से मैं फिर अपनी टू डू लिस्ट बनाऊँगा। और इसके बिना तो हम कैसे ही पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने अभी कल ही सेटअप किया है, इसको लगाया है। इसके साथ पढ़ने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी टू डू लिस्ट। और आज मैं ये सब चेक करने वाला हूँ कि मेरा कितना सिलेबस अभी बचा है और मेरा ये सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। और वैसे अगर देखा जाए तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं हूँ अपने बैच में 3.0, क्योंकि मैं 3.0 से कर रहा हूँ। मैं फिजिक्स 1.0 से और केमिस्ट्री भी मैं 3.0 से ही कर रहा हूँ, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा। तो मैथ में हमारा सिर्फ एक चैप्टर का बैकलॉग है। अभी मैं कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, सर्कल स्टार्ट हो चुका है। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ, पहले मैं 3 लेक्चर किया करता था, अब उसको 3 से 4 कर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 3 लेक्चर दिन के लेंगे तो ऐसे तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो सिलेबस हमारा फिर कंप्लीट होगा फरवरी मार्च अप्रैल तक कंप्लीट होगा। फिर हमारी 12th भी तो स्टार्ट होनी है ना। मैक्स टू मैक्स अप्रैल में हमारा बैच आ जाएगा। अप्रैल से 12th की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि लेक्चर की स्पीड बढ़ा दूँ। सो फाइनली हमारी आज की टू डू लिस्ट बन के रेडी हो चुकी है और आज डेट है 2 जनवरी। सो मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ 4 लेक्चर। ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर करूँ और रिवीजन को मैं कम से कम करूँगा। बट ऐसा नहीं करूँगा कि मैं अगर रिवीजन भी नहीं करूँगा और लेक्चर्स ही लेक्चर्स लेता रहूँगा। तो मैंने ये सोचा कि आज रिवीजन भी करते हैं और अपने 4 लेक्चर करने की ट्राई करते हैं। 4 लेक्चर मैंने लिए हैं, 4 हैं। 4 में से हमारे लेक्चर हैं फिजिक्स का और 2 केमिस्ट्री के एंड 1 मैथमेटिक्स का लेक्चर है। फिर उसके बाद हमें रिवीजन करना है फिजिक्स का। और मैं आपको एक सेकंड प्लानर चेक करा देता हूँ कि प्लानर में क्या है। प्लानर के अकॉर्डिंग हमारा सर्कल चैप्टर 15 दिसंबर तक खत्म होना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और जनवरी भी आ गई है, तो सोच सकते हो कि पीछे तो चल ही रहा है हमारा सिलेबस। और मैं तो थोड़ा उससे भी पीछे हूँ, तो मुझे भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा ही चलता रहूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो जाऊँगा और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाऊँ और पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना मैथमेटिक्स के स्लॉट से, जो कि हमें करना है स्ट्रेट लाइन का एक लेक्चर। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मैं अपना सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ इन 3 महीनों में। तो बेसिकली सबसे पहले तुम्हें पता ही होगा कि हमारा सिलेबस थोड़ा लेट चल रहा है। 3.0 में हमारी लाइव क्लासेस होती हैं एंड कभी कभी रिकॉर्डेड भी आ जाती हैं और कभी कभी एक्स्ट्रा लेक्चर भी प्रोवाइडेड हो जाता है। लेकिन क्या मैं उससे पढ़ रहा हूँ? जी नहीं, मैं लाइव क्लासेस तो अभी नहीं ले पा रहा। मैंने पिछले 1-2 महीनों से एक भी लाइव क्लासेस नहीं ली हैं, क्योंकि मेरे इतने सारे बैकलॉग्स ही थे, तो मैं लाइव क्लासेस तो नहीं ले सकता था। अभी भी मेरे बैकलॉग भी, मेरा मैथ में एक चैप्टर का बैकलॉग है। फिजिक्स में तो 1.0 से कर रहा हूँ, तो उसमें सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड ही होते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत आगे है। तो मैं इसी वजह से मैं फिजिक्स की भी क्लासेस नहीं ले पाता हूँ लाइव। तो देखो, अर्जुना 3.0 के मैथ में प्लानर में लिखा था कि हमारा 27 जन को पूरी मैथ खत्म हो जाएगी और सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल जो हमारा था वो 27 को हमारा खत्म हो जाएगा। और अभी जो मैंने बताया, जैसे कि जिस सर्कल चैप्टर था हमारा, वो 15 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन भी हमारा सर्कल चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ और जनवरी भी चल रही है, तो इससे तुम समझ सकते हो कि सिलेबस तो पीछे है। और ये सिलेबस जनवरी में तो ख़त्म होने वाला नहीं है, तो मेरे हिसाब से शायद फरवरी तक ये पूरा सिलेबस। और अभी मुझे पता है नहीं कि हमारा 12th का बैच कब आता है, मे बी अप्रैल से आता होगा। तो इस वजह से फरवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं अभी तुम्हें बताऊं तो मेरा चल रहा है अभी स्ट्रेट लाइन, और फिर इसके बाद बचेंगे 7-8 और चैप्टर जो थोड़े से इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। और बट इसमें लेक्चर्स तो थोड़े कम लगेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले ट्राई कर रहा हूँ कि दिन के अभी 4 लेक्चर तो मैंने आज से स्टार्ट कर ही दिया है कि एक दिन में मैं 4 लेक्चर लिया करूँगा। सो फाइनली हमारी मैथमेटिक्स की क्लास हो चुकी है कंप्लीट। और जो आज ये क्लास थी एंड इसमें आज एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली क्लास थी। तो अभी मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि टाइम हो रहा है 3:56। तो अभी 4 तो बज गए एंड अब मैं स्टार्ट करता हूँ मैथमेटिक्स के बाद फिजिक्स का लेक्चर। तो हम फिजिक्स के लेक्चर को भी स्टार्ट करते हैं।
जब भी छुट्टी मिलेगी या संडे के टाइम जब हमारी क्लासेस नहीं होंगी, मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा लेक्चर ले सकें, 5 या 6 मैक्स टू मैक्स। और ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना नहीं, क्योंकि हर लेक्चर की ड्यूरेशन मिनिमम 1.5 या 2 घंटे की तो होती है। तो मैं अभी लाइव क्लासेस तो अटेंड नहीं कर पाऊँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द हमारा ये सिलेबस जितना भी बचा है हमारा सारा कंप्लीट हो जाए और थोड़े बहुत 7 से 8 ही लेक्चर का हमारा बैकलॉग हो इस जनवरी के एंड तक। जितने भी चैप्टर्स बचेंगे, 1 या 2, एक ही तो बचेंगे, तो मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा जिससे हमें 12th में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। मैं तो यही करने वाला हूं, लेकिन मैं अभी तो सबसे पहले यही ट्राई कर रहा हूं कि जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं मैं उनको हर लेक्चर को लूँ, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और मजबूत हों, जिससे हमें 12th में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर बात आती है फिजिक्स की, एंड फिजिक्स में भी जैसे कि मैंने बताया 22 जनवरी तक ये भी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिजिक्स में भी अभी काफ़ी चैप्टर्स बचे हैं। और फिजिक्स तो मैं सलीम सर से कर रहा हूँ, तो हर लेक्चर पता ही होगा तुम लोगों को जो भी पढ़ते हैं, तो वो उनका तो मिनिमम लेक्चर 2 घंटे से कम ही, 2 घंटे से ज़्यादा ही होता है, लेकिन वो तुम्हें इतना क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइडेड करते हैं, मतलब कि तुम्हें फिर और कोई DBP लगाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी बुक के तुम्हें PYQ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने सारे क्वेश्चंस करवा ही देते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए मैं अभी फिज़िक्स में तो ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के लेक्चर्स लूँ, और अभी DBP वगैरह तो देखते हैं, अगर जब टाइम मिलता है तो मैं DBP को सॉल्व कर लेता हूँ, बट वरना मैं DBP सॉल्व नहीं करता हूँ। सो फाइनली हमारा फिजिक्स का लेक्चर हो चुका है कंप्लीट, एंड मैं भी आपको टाइम दिखा देता हूँ कि टाइम हो रहा है 7:42 और मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था, और ये लेक्चर है 2 घंटे 20 मिनट का, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था। और जब हम नोट्स बनाते हैं तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। अब इसको करते हैं साइड में, अब स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री से। और करने को तो मैं अभी से कर सकता हूँ, जैसे फिजिक्स में, जैसे हर सब्जेक्ट में अभी 1 शॉट सीरीज चली थी कि 4-5 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया, लेकिन बात क्या है, फिर उसमें वही मेन टॉपिक होते हैं वो कवर करवाते हैं, ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं करवाते हैं, लेकिन 1 शॉट उनके लिए बेटर है जिनने पहले पढ़ लिया है, फिर बाद में जब वो रिवाइज करते हैं तो 1 शॉट से बेटर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर तुम पहली बार वो चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम्हें 1 शॉट में थोड़ी दिक्कत होगी। इस वजह से मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हारा भी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुम अगर 1 शॉट से जा रहे हो तो तुम मत जाना। अगर तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा, तुमने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, तो तुम क्या कर सकते हो, फिर तुम्हारे पास लास्ट ही ऑप्शन बचेगा कि तुम्हें तो 1 शॉट से करना ही पड़ेगा। सो फाइनली हमारा पहला लेक्चर था IUPAC नोमेनक्लेचर का, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया, और आप नोट चेक कर सकते हो कि कितना ज़्यादा लिखना पड़ा आज, यही है। और ये चेक कर सकते हो, और इतना आज होमवर्क तो और ही ज़्यादा मिला, यहाँ पे भी होमवर्क करना, और ये तो होमवर्क भी करना पड़ेगा। और अभी टाइम हो रहा है 9:18 हो चुका है, एंड अब फिर स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, जो हमारा लास्ट लेक्चर बचा है, आज का लास्ट लेक्चर बचा है, तो जल्दी से इसको करते हैं कंप्लीट, एंड फिर आज के हम अपने 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फिर रही बात रिवीजन की, कि हम जब लेक्चर कर लेते हैं फिर उसके बाद हमें जब थोड़ा भी टाइम मिलता है तो हमारा रिवीजन 1 घंटे या 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। उसमें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस ही करनी होती है, और मैं सुबह का टाइम होता है तो मैं उसमें नोट्स को रिवाइज़ कर लेता हूँ, तो इस वजह से रिवीजन में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस दिक्कत ये है कि अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा और लेक्चर्स को लेना पड़ेगा।